आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 1 से 18। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को ये पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उस पर पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार ये वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वो चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहां एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे ये कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को जो पेत्रुस कहलाते हैं बुलाइए। वो जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वो प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वो कथन याद आया, योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी ये वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वो चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वो नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वो उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें ये दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझ सके कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं।
जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज यीशु हमें बतलाते हैं कि हमें किस तरह के चरवाहों का अनुसरण करने की आवश्यकता है, और सुसमाचार हमें निमंत्रित करती है कि हम अपने नेतृत्व के बारे भी मनन चिंतन करें। किसी न किसी रूप में हम सभी नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाते ही हैं, पर साधारण जनता या भेड़ों के रूप में हम अपने दुश्मनों के लिए बहुत ही असहाय होते हैं। हम गलत राहों में भटक कर अपने जीवन को बर्बादी के कागार पर ले जाते हैं। कभी कभी हमें भी भीड़ की मानसिकता आ जाती है। हम सभी को जो भी दिखाया जाता है या बतलाया जाता है, हम उसी से संतुष्ट होते हैं और उसके अतिरिक्त किसी चीज की परिकल्पना नहीं करते हैं। आज का सुसमाचार खुद हमें अपना चरवाहा बनने के लिए आमंत्रित करता है, जो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को पहचानने की चाह रखता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करता है। आज हम व्यक्तिगत रूप से मनन करें। विद्यार्थी, माता पिता, नाना नानी या सहकर्मी के रूप में मेरी खुद की पहचान क्या है और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति किस हद तक जिम्मेदार हूँ। प्रभु ने खुद को एक गलीरिया के रूप में जाना था तथा अपने भेड़ों के प्रति हमेशा जिम्मेदार था। क्या हम खुद अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं? तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कृपा मांगे कि हम भी यीशु ख्रीस्त के समान अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रह सकें। आमीन।